बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 हालात ऐसे हैं, 10 अवक़ात ऐसे हैं जिनमें दुआ ख़ास तौर पर कबूल होती है। और ये जो 10 अवक़ात मैं आपके सामने जिनका ज़िक्र करूँगा, ये सही अहादीस से साबित है। सबसे पहले नंबर 1, अज़ान के वक़्त दुआ कबूल होती है। नंबर 2, इक़ामत के वक़्त भी दुआ कबूल होती है। नंबर 3, अज़ान और इक़ामत के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। नंबर 4, बारिश के वक़्त भी दुआ कबूल होती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो किताब है किताबुल उम, उसमें सहाबा इकराम और बड़े बड़े ताबीइन का ये अमल ज़िक्र किया है कि बारिश के वक़्त वो दुआ किया करते थे। नंबर 5, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। और इसी तरह नंबर 6, सजदे के हालत में दुआ कबूल होती है, लेकिन आप नवाफिल के सजदे में जाकर दुआ कर सकते हैं। फ़राइज़ के सजदे में दुआ करना फ़ुक़हा ने इसको मना किया है। और नंबर 7, मुर्ग़ के अज़ान देते वक़्त, जब भी मुर्ग़ अज़ान देता है तो उस वक़्त भी कबूलियत दुआ का वक़्त होता है, आप दुआ कर सकते हैं। नंबर 8, मुसलमानों के इज्तिमा के वक़्त, कहीं मुसलमान ज़्यादा जमा हो जाए तो उस वक़्त जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है। और नंबर 9, मजालिस ज़िक्र में भी दुआ कबूल होती है। और नंबर 10 जो है, ख़त्म कुरान के इख्तिताम पर जो दुआ की जाती है वो भी मकबूल होती है। ये 10 जो अवक़ात मैंने आपको बताया जिनमें दुआ कबूल होती है, ख़ास तौर पर ये सही अहादीस से साबित है। सिहाह सित्ता में और कुछ दूसरे मुस्तदरक अल सहीहैन वग़ैरह में ये तमाम अहादीस मौजूद है। इसलिए इन अवक़ात में अपने जायज़ हाजात और अपनी ज़रूरियात को मांगा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।